हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनीश कुमार। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री का एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक टेबल क्या होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनी प्रॉपर्टी इन टेबुलर फॉर्म, मतलब हम अपने एलिमेंट को जो है उनके किसी ना किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक टेबल बनाते हैं। एक ऐसा टेबल बनाते हैं जिसमें एक सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स एक साथ रहेंगे और अनदर प्रॉपर्टी के एलिमेंट एक साथ रहेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो जो हमारा टेबल बनेगा उसी को क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है। और एलिमेंट जो है सेम प्रॉपर्टी वाले रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो आप इसके बाद जो है देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल होता कैसे है। पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट को देखिए कैसे कैसे इन्होंने कैटेगराइज किया है। नीचे आप सबसे देखिए, एल्कली मेटल के ग्रुप अलग हैं, एल्कलाइन के अलग हैं, ट्रांजिशन के अलग हैं। इसी तरह हमारे लेंथेनाइड एक्टिनाइड के सबसे नीचे अलग हैं, हैलोजन नोबल गैस के अपने अलग हैं। तो ये इनके कैटेगरी हो गए। अब चलिए देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। मेनली 4 साइंटिस्टों ने जो है थ्योरी दी थी, तो उन थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनकी लिमिटेशन क्या थी, ड्रॉबैक क्या थे, प्लीज़ इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो आते हैं डोबेनियर जी आते हैं। डोबेनियर लॉ ऑफ ट्राइड, इसमें वर्ड आया ट्राइड। 1815 में इन्होंने जो है डोबेनियर ट्राइड ने दिया था अपना ये लॉ। ट्राइड मतलब होता है 3, यानी 3 ग्रुप के इन्होंने क्या किया था, 3 का ग्रुप बनाया था एलिमेंट्स का, और उनकी प्रॉपर्टी को ऐसा इन्होंने मर्ज किया था कि 3 ग्रुप के अपने एक अलग एलिमेंट हैं और बाकी 3 ग्रुप के अपने अलग एलिमेंट हैं। और इन्होंने एक जो सबसे बड़ा इन्होंने जो खेल किया था इसमें, वो खेल ये किया था कि एटॉमिक वेट जो है मिडिल वाला जो था वो अपने बाकी 2 का क्या था, एवरेज था। यानी कि जैसे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट का एटॉमिक वेट प्लस थर्ड का एटॉमिक वेट और डिवाइडेड बाय 2 यानी एवरेज निकाल देते हैं, तो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आता था। और याद रखिएगा, डोबेनियर लॉ का जो बेस था वो एटॉमिक वेट के हिसाब से ही अपने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। ठीक है। एलिमेंट्स जो है 3 के ग्रुप में अरेंज थे, इसीलिए इनको ट्राइड कहा गया। ठीक है, ट्राइड या ट्रेड कहा गया। ठीक है। उसके बाद जो है डोबेनियर जी ने 2-3 एग्जाम्पल दिए थे। वैसे तो इन्होंने बहुत से ट्राई किए थे, लेकिन जो एक्यूरेट तौर पे जो सही थे वो शुरू के 3 ही थे, जो कि 3 का ट्राइड का मतलब हो गया 9। एक ट्राइड में 3 एलिमेंट होते हैं, तो 3 ट्राइड में 9 एलिमेंट हो गए। तो जैसे लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक वेट अगर हम ऐड करेंगे, यानी 7 + 39 तो 46 आएगा, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 23 आ जाएगा। इसी तरह कैल्शियम और बेरियम का ऐड करेंगे तो स्ट्रोंडियम के बराबर आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक वेट करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ब्रोमीन के बराबर एटॉमिक वेट आ जाएगा। यानी कुल मिला के इन्होंने एवरेज निकाला, जैसे एवरेज हम सिंपली निकालते हैं। यानी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिमिटेशन इनकी ये थी कि इन्होंने जो है सारे एलिमेंट पे ही अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं कर पाए थे, केवल 3 ट्राइड पे ही कर पाए थे, यानी टोटल 9 एलिमेंट ओनली। उससे ज़्यादा ये जो है एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन उस पर वो फेल हो गए। उसके बाद अगला आता है न्यूलैंड। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे न्यूलैंड। 1864 में इन्होंने अपना थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया इन्होंने अपना दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। इन्होंने नोटिस किया कि हर 8 एलिमेंट जो है, मतलब 8वां एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करता है, प्रॉपर्टी के साथ रिजेंबल करता है। और इनका भी बेस था एलिमेंट्स को अरेंज करने का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इस चीज़ को आप याद रखिएगा जो है। और इसीलिए इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाया। याद रखिएगा, 8वां एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी से रिजेंबल करने लगता था, इसीलिए जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव कहलाया। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह बाकी भी हैं। फ्लोरीन हमारा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से मैच करने लगा क्योंकि वो 8वां एलिमेंट है। उसके बाद जो है इनकी लिमिटेशन क्या थी, उस समय 56 एलिमेंट जो है डिस्कवर हुए थे। उसके बाद जो है मेंडलीफ हमारे आते हैं। मेंडलीफ भाई ने क्या बताया कि इन्होंने ये बताया कि एलिमेंट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया। इनका भी बेस यही था, तीनों का बेस एटॉमिक वेट था। और जो है इन्होंने जो टेबल दिया वो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहलाई, जिसमें 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे। ग्रुप क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहा जाता है। तो तीनों का जो बेस था, मेन पॉइंट याद रखिएगा, तीनों का जो बेस था वो एटॉमिक वेट था। ठीक है, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो ये देखिए सामने दिया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जिसमें जो है 8 ग्रुप हो गया और 7 पीरियड हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल दी हुई है। 1869 में इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया हुआ था। उसके बाद आते हैं इनकी लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन क्या थे, क्या ड्रॉबैक थे इनके भैया। पोजीशन हाइड्रोजन का ये डिसाइड नहीं कर पाए थे, फर्स्ट एक ग्रुप में डाल दिए थे एल्कली मेटल के साथ, अनसर्टेन था। दूसरा ये था आइसोटोप की पोजीशन डिस्क्राइब नहीं थी, इन्होंने नहीं की थी। थर्ड ये था कि हायर एटॉमिक मास को पहले इन्होंने पुट कर दिया था लोअर एटॉमिक मास के, बल्कि इन्होंने बोला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से हम अरेंज करेंगे। और इन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे जो कि एप्लीकेबल नहीं हुए, एलिमेंट्स के लिए इन्होंने गैप छोड़ दिया था। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये 4-5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तीनों का जो बेस था वो था एटॉमिक वेट, में बार बार इसीलिए कह रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हमारे आते हैं लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक्चुअल में अपने टाइम, इस समय मॉडर्न टाइम में हम लोग पढ़ते हैं, वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे। लास्ट में मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करूँगा, तो आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुजले पीरियोडिक टेबल आते हैं 1912 to 1930 के अराउंड इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसको कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने अपने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इन्होंने बताया, क्या बताया, ही स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एलिमेंट्स थे इनकी प्रॉपर्टी जो है उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ती चली जाएंगी। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया जो कि 18 थे, और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहा गया जो कि 7 थे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर जो है एक टर्म आया हुआ है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है यानी कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लीजिए जो कि मुजले ने दिया हुआ था, जिसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड थे। याद रखिएगा मेंडलीफ और मॉडर्न यानी मुजले के दोनों की पीरियड तो सेम है लेकिन ग्रुप अलग है। ग्रुप उधर 8 है, इधर 18 है, लेकिन पीरियड दोनों में क्या है, 7 है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ग्रुप, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 18 वर्टिकल कॉलम। देखिए कैसे डिवाइड किया गया है ग्रुप को, 1 2 और 3 2 1 2 एंड 13 to 17 ग्रुप को नॉर्मल एलिमेंट कहा गया है। फिर 3 to 12 ग्रुप को कहा गया ट्रांजिशनल एलिमेंट, जिनके वैलेंसी जो है वेरी करती हैं, और 18 ग्रुप को 0 ग्रुप कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा। ये मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप ट्राई करिएगा, कैसे भी करिएगा, कहीं से भी सर्च करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मेन इस पर फैक्ट है क्या। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए।